Hello everyone, good morning. As you know that we have started political science of 11th class. So this is our second part. In the first part we have discussed about the political science subject and about first chapter constitution, why and how. फर्स्ट वीडियो में हमने परिचय की बात की थी, सिंपल इंट्रोडक्शन दिया था. आगे हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर फर्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ, यानी संविधान जो है वो क्यों जरूरी है और किस प्रकार से जरूरी है. संविधान के बारे में फर्स्ट हमने बात स्टार्ट किया था, पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट अहेड. कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नियम कायदों का एक समूह है. किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी सिटीजन को इक्वलिटी में रखने, कुछ वहाँ सेफ्टी, इक्वलिटी और उनको कुछ राइट्स देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया जाता है. किसी भी कंट्री में डाइवर्सिटी होती है, किसी भी कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, सबको एक समान अवसर, सबको स्वतंत्रता, सबको सुरक्षा और सबको कुछ मौलिक अधिकार देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया जाता है. व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, क्यों है, यानी कि सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फॉलो करे, क्यों माने. व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, सामंजस्य और आश्वासन. कोऑर्डिनेशन मीन तालमेल और सामंजस्य, एश्योरेंस मतलब आश्वासन. तो कॉन्स्टिट्यूशन, कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस, दो वर्ड आए हमारे पास. कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है. किसको प्रोवाइड करवाता है? सोसाइटी को, सोसाइटी और सिटीजन को. सोसाइटी और सिटीजन को कोऑर्डिनेशन, तालमेल और इंश्योरेंस अवेलेबल करवाता है. देन व्हाई, हाउ, इसको डिस्कस करें. एग्जाम्पल के तौर पर देखें, किसी भी सोसाइटी में डाइवर्सिटी पाई जाती है. किसी भी कंट्री के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग विचारों के, अलग अलग उनकी चॉइसेस के लोग होते हैं. उनके बीच में हमेशा विवाद उत्पन्न होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं, हम लोग इंडिया को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे. इंडिया का हर स्टेट कल्चरल वाइज, लैंग्वेज वाइज, फूड वाइज एक अलग हेरिटेज रखता है. राजस्थान अलग, पंजाब अलग, यहाँ का अलग अलग खाना पीना, परिधान, भाषा, बोलचाल सब कुछ अलग अलग है. यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग टेस्ट. टेस्ट मीन लोगों के परिधान की, लोगों के खाने पीने की. इन प्रेजेंट, वर्तमान की बात करें, सो सम पीपल थिंक अबाउट द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ इंडिया इज गुड, मच बेटर देन फॉरनर ड्रेस, यानी कि विदेशी परिधान से अच्छा यहाँ का परिधान है. तो जो यूथ है वो विदेशी परिधान को तवज्जो देते हैं, वो उनको प्रायोरिटी देते हैं. आज के टाइम में जो इंडियन ट्रेडिशनल फूड है वो पहले के लोग ज्यादा उसको एडवांटेज देते हैं, तो आज का यूथ पिज्जा, बर्गर इनको एडवांटेज देने लग गया. कहने का मतलब जो है कि इनके टेस्ट खाने पीने नहीं, उनके चॉइस के अकॉर्डिंग. ओपिनियन, विचार, कौन सी पार्टी किस प्रकार की है, कौन से देश में क्या सुधार किए जा रहे हैं, तो इनके विचार, चॉइस, पसंद, यानी कि किसी चीज को पसंद करना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करना, किसी खाने पीने को जैसे वेज नॉन वेज को जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेना. तो ये जो है ये डाइवर्सिटी है, यानी कि स्टेट के अकॉर्डिंग, खाने पीने के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग, जाति के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी पाई जाती है. और हमेशा से ही जब ये डाइवर्सिटी होती है तो इनके द्वारा कॉन्फ्लिक्ट्स यानी विवाद उत्पन्न होता ही है. तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद उस सोसाइटी को हमेशा साथ रहना पड़ता है. सिटीजन को, सोसाइटी को हमेशा साथ रहना पड़ता है, और चाहे दंगे हुए, चाहे झगड़ा हुए, फिर भी वो लोग साथ रहते हैं. तो ये सब रोकने के लिए संविधान जो है वो लीगली इनको इन्फोर्सेबल करता है, यानी कि कानूनी तौर पर इनको एक बीच का रास्ता तय किया जाता है
इन सब के बावजूद एक बीच का रास्ता जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल लिया जाता है। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल करती है कि ये लोग अलग अलग डाइवर्सिटीज होने के साथ 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 रहें, तो इसके लिए बीच के रास्ते निकाले जाते हैं, तो इसे लीगली इन्फोर्सेबल किया जाता है। और ये कोऑर्डिनेशन आ गया कि तालमेल बिठाया जाता है, मतलब बीच का रास्ता निकालकर कानूनी तौर पर लोगों को साथ में रखा जाता है, भले ही उनके अंदर कितनी ही डाइवर्सिटी हो। सेकंड वर्ड है हमारा एश्योरेंस। इंश्योरेंस किसको किया जाता है? आश्वस्त किसको किया जाता है? निश्चित किसको किया जाता है? सोसाइटी को, सिटीजन को। कौन कौन सी एश्योरेंस की जाती है? कि उन्हें सिक्योरिटी मिलेगी, उन्हें सेफ्टी दी जाएगी, उनको इक्वलिटी मिलेगी। ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? ये प्रोवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ये एश्योरेंस जो है वो कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरेंस देता है कि आपको इक्वलिटी मिलेगी, सभी धर्म के लोगों को एक समान माना जाएगा, सबको समान अवसर दिए जाएंगे, सभी लोगों को सेफ्टी दी जाएगी, यानी कि इस देश में रहने वालों को सेफ्टी दी जाएगी, दूसरे देश से भी, प्लस में अपने देश में जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनसे भी। फेथ, विश्वास या आस्था, यानी कि वो किसी भी धर्म को, किसी भी जाति के लिए अपने मनपसंद खाने में अपनी आस्था रख सकते हैं, जिसको जो पसंद है वो कर सकता है। यानी कि किसी को इस्लाम पसंद है तो वो उसको फॉलो करे, किसी को हिंदू धर्म पसंद है तो वो इसको फॉलो करे, किसी को जैन, किसी को पारसी, यानी कि फेथ जिसके अंदर जिसकी आस्था है वो उसे फॉलो करे। और फंडामेंटल राइट, यानी यहाँ पर सबको इक्वलिटी दी जाती है, किसी के अंदर जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, रंग, इन सब के भेद के ऊपर उसे आप इन सब के ऊपर आप उनसे भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि सबको समान अवसर दिए जाएंगे। सेफ्टी, उन सबको एक जैसी सेफ्टी मिलेगी, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स आपने समझे होंगे। ट्रैफिक रूल जो है वो सबके लिए अलग अलग नहीं होते हैं, वो सबके लिए समान हो जाते हैं एक्सेप्ट वीवीआईपी, क्योंकि उनके पास टाइम की पंक्चुअलिटी होती है, तो उनको छोड़कर बाकी सबको ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। फेथ जो है विश्वास, इसमें भी सबको समान अवसर है, यानी जिसको जो पसंद है वो वैसा कर सकता है। यही तो इस यानी कि सबको साथ रखने की एक विचारधारा है कि सबको जिसकी जिसमें आस्था है, जिसको जिसकी चॉइस पसंद है, जिसको जैसे ओपिनियन है वो वैसा कर सकता है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, किसी भी कंट्री में कुछ फंडामेंटल राइट रखे गए हैं, जैसे कि जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, कहीं भी अपने देश के अंदर कहीं भी आने जाने का अधिकार, इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये भी इनके अंदर दिए गए हैं। इंडिया में एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वो है सेफ एंड प्योर एनवायरनमेंट, यानी कि साफ और सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार इंडिया में नहीं है। हालांकि ये जो राइट है ये अमेरिका में अभी लागू कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों में एक सेफ एंड प्योर एनवायरनमेंट का जो राइट है, फंडामेंटल राइट, ये अभी तक इंडिया में लागू नहीं किया गया है। सो हमने बात की कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एश्योरेंस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इनको अलाउ करता है दोनों को, किस लिए? सोसाइटी और सिटीजन को। कोऑर्डिनेशन यानी अलग अलग डाइवर्सिटी होते हुए भी सबको साथ रखना कानून के जरिए, और एश्योरेंस कि सब लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, सबको समानता, सुरक्षा, आस्था और मौलिक अधिकारों के जरिए। इसके अलावा और भी इंश्योरेंस है, यानी कि आप जितने मर्जी इंश्योरेंस बना लो कि हमें सुरक्षा का अधिकार, बोलने का अधिकार, प्रगति करने का अधिकार, सब चीजों में इंश्योरेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है। हमारा ये पहला पॉइंट है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड पॉइंट की। पहले हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि निर्णय लेने की जो शक्ति है वो उसकी क्या विशेषताएं हैं। किसकी शक्ति है? कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ति है। यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे उसकी शक्तियां किन किन को रहेगी, और ये किसने डिसाइड किया है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया है कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या जो डिसीजन है वो शक्तियां किनको दी जाएगी। यानी पावर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन करने के वो किनके पास रहेंगे, ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दी गई हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन ने बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल दिखाया है, यानी कि जो मौलिक सिद्धांत है रूल्स एंड रेगुलेशन के, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। फंडामेंटल राइट जो मौलिक सिद्धांत है, मौलिक अधिकारों की बात नहीं कर रहे, मौलिक सिद्धांत मतलब क्या चीजें हमें चाहिए, कैसे चाहिए, उसमें कौन कौन से रूल रखेंगे और ये बनाएगा कौन। ठीक है, 4 पॉइंट कि हम जो कानून अपने देश के लिए, लोगों के लिए बना रहे हैं, उसमें क्या चाहिए, मतलब हमें कौन सा कानून चाहिए, कैसे चाहिए, उसमें अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी, रूल्स क्या होंगे। यानी कि अगर हम ट्रैफिक की बात करें, क्राइम की बात करें, तो हम ट्रैफिक रूल बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उसके अंदर रूल्स क्या क्या होंगे, और ये डिसाइड कौन करेगा, मैं डिसाइड करूंगा या आप डिसाइड करेंगे या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति डिसाइड करेगा। तो डिसीजन लेने की क्षमता किसमें होगी, कानून बनाने की क्षमता किसमें होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने अलोकेशन ऑफ पावर, यानी कि जो अलॉटमेंट है पावर की, शक्ति जो है यानी कि देश को संचालित करने की, ये पीपल के अंदर दी है। पीपल शुड टेक डिसीजन, यानी कि उस पर्टिकुलर कंट्री के लोगों को ये निर्णय होगा कि कौन सा हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाना है, कौन सा कानून हमें अपनी कंट्री के अंदर चाहिए, और नया कानून है बनाना है या पहले के कानून में अमेंडमेंट्स यानी संशोधन करना है, ये डिसीजन जो है वो लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया। बट हाउ, किस प्रकार से, ये क्वेश्चन मैंने अलग से जोड़ा इसमें। लोग जो है वो कैसे निर्णय लेंगे, यानी कोई कानून जो है बनाने से पहले संविधान ने ये दिया है कि लोगों के अंदर शक्ति है, बट लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ट्रैफिक रूल कैसे बनाए जाएं, चालान कटने पर कितने पैसे लिए जाएंगे, हेलमेट नहीं पहनने पर कितने पैसे काट दिए जाएंगे, दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर, किसी की लापरवाही होने पर किसी को क्या सजा दी जाएगी, अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उसे क्या सजा दी जाएगी, संपत्ति के विवाद में क्या किया जाएगा, किसी व्यक्ति जो है वो किसी राष्ट्रद्रोह करता है तो उसके लिए क्या निर्णय रखा जाएगा। यानी ये जनता तो फैसला लेती है, शक्ति तो जनता के हाथ में है, बट वो लेगी कैसे। ये डिसीजन जो है ये पार्लियामेंट को दिया गया है, यानी कि लोगों द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव हम वोटिंग करते हैं, लोगों द्वारा चुने गए लोग, पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्लियामेंट में जाते हैं, हम इन्हें बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये लोगों के प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये पार्लियामेंट में जाते हैं और पार्लियामेंट हैज द पावर अथॉरिटी टू क्रिएट लॉ। और लोगों को पहले शक्ति दी गई है और लोग जो है वो डायरेक्ट शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए लोग जो है अपने एरिया से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्लियामेंट में भेजते हैं, और पार्लियामेंट जो है उससे शक्ति दी गई है, अथॉरिटी दी गई है कानून बनाने की। किसने दी है इसे शक्ति, दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। किसने कहा कि पार्लियामेंट कानून बनाएगा, कानून बनाने की शक्ति जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। और लोगों के प्रतिनिधि हैं, तो जो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमपी जो कानून बनाएगा वो लोगों की तरफ से माना जाएगा। अगर लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो वो लागू नहीं किया जा सकता। ये सामूहिक तौर पर होना चाहिए, किसी एक दो व्यक्ति की बात नहीं सुनी जाएगी। एमपी पार्लियामेंट में आते हैं लोगों द्वारा चुनकर, ये पावर अथॉरिटी, इनको पावर अथॉरिटी मिली होती है, पार्लियामेंट को जो मेंबर होते हैं वो कानून बना सकते हैं। किसने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि शक्तियां जो है वो इन लोगों को मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स है उसे बनाने की, कौन सा कानून उसके अंदर क्या होंगे, उसकी शक्ति किसको मिलेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी बताया कि लोग जो है वो सर्वोपरि रहेंगे, पीपल जो है पर्टिकुलर कंट्री के वो डिसीजन लेंगे कि कौन सा कानून उन्हें चाहिए। डायरेक्ट पीपल नहीं ले सकते, उनके द्वारा चुने गए जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो ये निर्णय लेंगे। और पार्लियामेंट को यह पावर अथॉरिटी दी गई है कि वो कानून बनाए। किसने दी ये अथॉरिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। तो ये आपके 2 टॉपिक थे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।